कल हनुमंता भी आए होंगे, नहीं आए हैं तो आने वाले होंगे। आज हम जा रहे हैं तो कल सांझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब कहेंगे भनुआ क्या कलऊ आज तक, यही लफ्ज है उनका। हम विधायक हैं 5 लाख जनता का, अरे तरे तोर मोर माई बाप, हमरा बुझात बा कुछ दिन चुनाव आवता हो तो घरों गाड़ी वन शुरू कर दिए हैं। इतना दिमाग वन के सनक गई बा। कहलन हम गढ़ के राजा हिया, तो राजा के बोलियो न बढ़िया हो के चाहिए, विचार भी तो बढ़िया हो के चाहिए। खाली मुंह बढ़िया से थोड़े हो खाला, विचार अच्छा होना चाहिए। भनुआ क्या किया? पूछो गरीब के उस बच्चा से, पूछो पासवान के बच्चा से, पूछो पासवान की बेटी से, पूछो बैठा के बेटी से, पूछो चौधरी के बेटी से जो पढ़ नहीं पाती थी, आज उस वह इंटर तक पढ़ रही है। तो भानु प्रताप शाही भाई बनकर के पढ़ाने का काम किया। बोलते हो मैंने क्या करने का काम किया? भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, 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 जनता पार्टी जिंदाबाद। बड़का बड़का जमींदार का जमीन 2005 से पहले फटफटवा मशीन से पड़ता था, 5 कट्ठा 10 कट्ठा। लाइनर पिस्टन टूट जाता था तब बोरा में बांध करके और साइकिल पर ले करके जा करके हरिहर मिस्त्री के यहाँ बनवा करके हम लोग लाते थे, तब जा करके आपका मशीन चलता था। वह दिन देखे हैं कि नहीं चाचा? आप लोग गलत बोल रहे हैं तो बताइए। और आज भानु प्रताप शाही ने ऐसा जुग लाया है, जाते हैं खाली अंगुरी से बटन चिपते हैं और हचा हचा पानी शुरू हो जाता है। इन साल तो बरसात बढ़िया है, पिछला साल बरसात नहीं हुआ था, उसके बाद भी हनुमंता में धान हुआ था, बिलासपुर जैसा जगह पर धान हुआ था। मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं, जो नेता मेरे बारे में पूछता है कि भनुआ ने क्या किया है, आप कुछ मत कीजिए। वह जो पिछला साल अनाज हुआ था आपके घर में, उसको देवी मां के पास, डिहवार बाबा के पास सुमीर के रख दीजिए और देवी देवता से पूछिए, हे देवता इसका बटाईदार कौन है? डिहवार बाबा बरम बाबा खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे आधा तुम्हारा भगवान के पानी से, आधा तुम्हारा जवानी से और आधा भनुआ के बिजली से यह अनाज पैदा हुआ है। भगवान खड़ा होकर के यह बात को कहने का काम करे। और बोलते हो हमने क्या किया? अरे आपके पाखा का भी रोड भानु प्रताप शाही ने बनवाया। नगर के राजा साहब, आप जो उतरते हो महल से और जिस रोड पर चलते हो, वह रोड भी अगर कोई बनवाया बंशीधर का, तो बंशीधर का बेटा भानु प्रताप शाही ने बनवाने का काम किया। यह बात मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। हम आपके स्कूल पर गए थे, जो इस स्कूल को शिलान्यास करके बनवाने का काम किया। यहाँ नदी पर मेरा रखा हुआ पत्थर है। आज उस स्कूल में हम बच्चा लोग से मिलने गए, हमारा आंख में आंसू आ गया। जर्जर हो गया है वह स्कूल, जर्जर हो गया है वह स्कूल। कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है, हंसते जा रहा है स्कूल। वह स्कूल को आप करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? मैंने बनवाया था, आपने तो कुछ 2 रुपया देने का काम नहीं किया। आज उस स्कूल का चहारदीवारी का जरूरत है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज हम जो इंटर कॉलेज बनवाए हैं उसका चहारदीवारी का जरूरत है कि नहीं? लेकिन हो क्या रहा है हेमंत सरकार में कि कब्रिस्तान के घेराबंदी कर रहा है। ये स्कूल का घेराबंदी हेमंत सरकार नहीं कर रहा है। हम यही सवाल करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, यही सवाल करना चाहते हैं मिथिलेश ठाकुर से। आप झारखंड के जनता को बताओ कि कब्रिस्तान का घेराबंदी जरूरी है कि स्कूल का घेराबंदी जरूरी है? यह सवाल विपक्ष के विधायक के नाते मैं तुमसे करना चाहता हूं, तुमको इसका जवाब देना हो। और बोलते हो कौन गाड़ल मुर्दा कबर के भाग जाता था, इनका काहे घेराबंदी कर रहे हैं? लेकिन अगर स्कूल का घेराबंदी नहीं कर रहे हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा मर सकता है। रोड पर घसीटा गए, हमारा ही एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, याद होगा आप लोगों को। टायर में घसताते हुए लाश चला गया 1 किलोमीटर। कभी भी दुर्घटना किसी का हो सकता है, तो स्कूल का घेराबंदी करो ना। तो बोलता है नहीं हम कब्रिस्तान के घेराबंदी करेंगे। कौन होना चाहिए? आप ही से हम पूछना चाहते हैं। स्कूल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलता है नहीं, हमको
मुसलमान का वोट लेना है, इसलिए कब्रिस्तान का घेराबंदी करेंगे। हम कह रहे हैं इसका मतलब हिंदू का वोट नहीं लेना है जेएमएम को, इसका मतलब हिंदू का वोट नहीं लेना है। अगर हिंदू का वोट लेना था तो मुसलमान का कब्रिस्तान का घेराबंदी करा रहे थे, तो हमारा हनुमंता के मुर्दा घाट पर श्मशान घाट भी सरकार को बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 40-40 लाख रुपया का घेराबंदी हो रहा है, लेकिन हमारा श्मशान घाट हिंदू का नहीं बन रहा है, स्कूल का चारदीवारी नहीं हो रहा है। हमारा रैया बाबा बड़ा का उद्घाटन करने आए तो आप लोगों ने कहा इंटर के पढ़ाई के लिए महदैया जाना पड़ता है, नगर जाना पड़ता है। बाबू इतना बढ़िया होता कि करे तनी इंटर करवा देती। मैंने उस दिन आप लोगों के बीच में घोषणा किया, बहुत लोग हो गए आप लोग उसमें से, कि मैं यहां से जाऊंगा और आपका इंटर कॉलेज +2 कराऊंगा। दोबारा भानु प्रताप शाही को आपने मौका दिया और दोबारा जब मैं विधायक बना तो इंटर कॉलेज +2 भी भानु प्रताप शाही ने आपके यहां कराने का काम किया। मैंने हनुमंता पंचायत को सजाने का काम किया है। यहां से तिवारी पतरिया जाने के लिए क्या दुर्दशा था, आपसे छुपा हुआ नहीं। आदमी का बात छोड़ दीजिए, माल मवेशी का खूर कबर जाता था। ऐसा रोड हम लोगों को 13 गो विधायक मिलकर के दे के गया था। और आज अगर सबसे खूबसूरत रोड है, चमचमाता हुआ रोड है, तो हमारा तिवारी पतरिया जाने वाला रोड है, या भानु प्रताप शाही ने करके आपके पंचायत के बीच में दिखाने का काम किया। आपके यहां एक नहीं 2-2 अस्पताल बनाने का काम किया। और मुझे वह दिन भी याद है जब मैं पहला बार विधायक बनकर के आया था, तो ठाकुर चाचा मुखिया के घर के सामने बिना तार के ट्रांसफार्मर हनुमंता में लटका हुआ था। वह दिन भी हमको याद है। आप लोग ताश खेले में भले भुला जाइए, लेकिन हमार याददाश्त जो है 25 साल 30 साल पुराना है। याद है कि नहीं कि ठाकुर चाचा के घर भी न में तार था, 2 गो खाली पोल था और सड़ल ट्रांसफार्मर। कौन जमाना के था पता नहीं था। मिट्टी तेल के जिंदगी हम लोग जीते थे। दिन भर जाकर के डीलर के ओटा पर बैठते थे और डीलर 1 लीटर माटी तेल पेना में थूरल नपना से देता था, तो लेकर के घरे आते थे तो लगता था हम लोग जुग जीत गए हैं, 1 महीना ढिबरी जलेगा। वह दिन मैंने इस इलाका में देखा है। आजकल दोनों सट गया है, पता है कि नहीं आप लोगों को? मोटका और पतिल का दोनों सट गया है। और फेविकोल जो है वो मिथिलेश ठाकुर का है। अभी दोनों रात के अलगे सुतता है कि एक खटिया पर सुतता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों कोई सट गया है। और दोनों सट गया है तो बोलता है अबरी बार भनुआ के हम पटक देंगे, अबरी बार भनुआ के हम पटक देंगे। हम गजरा मुरई हैं कि कबार के खा जाइएगा। हम गरीब के बेटी का बियाह करा करके भानु प्रताप शाही का कंधा मजबूत हुआ है। राजा जी आपके जैसा स्कूल के गुरुजी को मार करके हमारा कंधा मजबूत नहीं हुआ है। यह बात आप सुनने का काम कीजिए। अभी हम आ रहे थे और इसी डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, वहां जब हम गए तब हमको पता चला कि राजा लोग वहां के गुरुजी को भी मारने का काम किया। पता है कि नहीं आप लोगों को? कौन सिंह? मदन सिंह के ढकोल दिया और मार एड़े मुंह के मार दिया। बताइए, उतना उम्र दराज आदमी हम लोग के चाचा लगते हैं, मार दिया उनको। स्कूल में दूसरा जगह की घटना नहीं बता रहे हैं। चले जाइए आप पतिहारी में, वहां ठाकुर जी को मार दिया। आप लोगों का रिश्तेदारी होगा ठाकुर परिवार का। पतिहारी में मार करके गोड़ तोड़ दिया दीपक पर बचा के लोग। उससे आगे बढ़िए, आप चले जाइए पिपरी में, वहां हम लोगों का इनर्जी ठाकुर को मार कर दिया। उससे आगे बढ़िए, नगर उठिए, बिशुनपुरा बाजार, गुप्ता जी के लड़का को बेचारा दुकान पर बैठा हुआ था, मार करके कपार खोल दिया, 3 गो टाका लग गया। यह आतंक जो अनंत प्रताप देव आप राज सरकार के दम पर मचा रहे हो, मैं भगवती के धाम पर खड़ा होकर के कहता हूं,
बहुत जल्द अनंत आपके सरकार का अंत होने वाला है। दुनिया का कोई ताकत रोकने वाला नहीं है। जिसके दम पर आप गरीबों को मारने का काम कर रहे हो, इसी सरकार के दम पर आप मार रहे हो, और यह सरकार का अंत होने वाला है। अनंत कान खोल करके सुनने का काम करो। सरकार जा रही है आपकी।